श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों। 5 दिवसीय कथा जो कि पातालेश्वर महादेव की कथा थी, आज इस कथा का तीसरा दिन था। ये कथा पूर्ण हो चुकी है। यहाँ गुरुदेव जी ने एक सुंदर सा प्यारा सा उपाय बताया जो कि मासिक शिवरात्रि में आपको ये उपाय करना था। और एक उपाय बताया जिसके भी कहीं भी शरीर में गांठ पड़ जाती है तो उसमें आपको क्या करना है। कुछ पत्र पढ़े, पत्र बहुत ही रोचक भरे पत्र थे। उसमें ही पत्र के अंदर आपको कई सारे उपाय मिलेंगे। देखिए, गुरुदेव जी ने बताया कि आप शिव को पाने का सबसे अच्छा एक होना चाहिए आपका विश्वास। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। मान लीजिए जिस दिन आपको आपका हृदय बहुत भर गया हो, बहुत भर गया आपका हृदय, अंदर से टूट चुके हैं आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। आप ऐसा महसूस करने लगे आप भीतर से बहुत टूट गए हैं, बहुत दर्द में हैं आप। जीवन में आपके लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सब बेकार है, सब व्यर्थ है। हम अंदर से बहुत परेशान हैं और अपनी बात किसी से आप कह नहीं पा रहे हैं। तब आपको शिव की शरण में जाना चाहिए, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, शिव जी के पास बैठना चाहिए। उनके पास बैठकर अपने मन की आपको जैसा लगता है, जैसा होता है, आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आप भोले बाबा के सामने बैठकर आप कहिए। क्या गुरुदेव जी ने कहा, जिस तरह बादल जब देखता है, बादल जब पूरा भर जाता है तो कैसे अपनी भड़ास निकालता है, बरस जाता है, उस तरह मान लीजिए आप भर गए तो अपनी भड़ास कैसे निकालेंगे। जैसे बादल बरस कर निकालता है वैसे आप शिव जी के चरणों में बैठ के, महादेव के चरणों में बैठ जाओ और उनके सामने अपनी भड़ास निकालो। एक गुरुदेव जी ने एक लाइन करी थी कि भूखे के भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इसका मतलब उन्होंने बताया शिव भक्त की पहचान उससे नहीं होती जो लोग रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, हाथ में कई अंगूठी पहन लेते हैं और बाबा बाबा जपा करते, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर शिव भक्त की पहचान वो होती है जो भूखे को भोजन कराता है। आप देख रहे हैं कोई गरीब ब्राह्मण है, बहुत भूख से प्यासा है, भूख लगे प्यास है, आप बढ़िया बगल में बैठ के बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं और वो भूखा है, तो आप शिव भक्त नहीं हैं। आप उसको भी दीजिए, आप जो खा रहे हैं आप उसको भी दीजिए। मैं ये नहीं कहती आप पूरा दीजिए, लेकिन आप कुछ हिस्सा तो उसे दे सकते हैं ना। तब आप शिव भक्त कहलाएंगे, तब शिव जी आपकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन जब आप शिव का भक्त होना एक साधारण सा होता है, कोई वो नहीं। बस आप ये करिए कि अपने से बड़े बुजुर्ग का सम्मान करिए। हर माता पिता की एक आस होती है कि उसका बच्चा बड़ा होगा, उसकी सेवा करेगा। जो भी आज मेरी कथा सुन रहा है, जो भी मेरी इस बात को, इस पत्र को, इस उपाय को सुनने के लिए आया, वो एक बात ज़रूर ध्यान रखे। प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ती हूँ, कभी अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालना। बहुत सारी सास सुन रही होंगी, बहुत सारी बहू सुन रहे होंगे, पति सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे। अपने माँ बाप को जो घर से निकाल देता है ना, भोले बाबा उसको भी दुनिया से निकाल देते हैं। इसलिए माँ बाप को कभी घर से मत निकालना, क्योंकि माँ बाप को घर से तो तुमने निकाल दिया, वो रो के चली गई, वो लेकिन अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगी, कभी बुरा नहीं सोचेगी। वो हमेशा कहेगी कोई नहीं सही, अरे नहीं बहू ने ऐसा करा है, ये वो बेटे को भी बुरा नहीं कहेगी। बहू को लगता है ठीक है, बढ़िया चली गई, ठीक है, हमारा खाना बचा, पीना बचा। ये सब बचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे बीमारी में सब जाएगा। इसलिए आपकी सास मान लो चाहे जैसी हो, कुछ भी करती हैं, सास भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें बहू का, जो भी कहती हो, लेकिन उनको कभी घर से मत निकालो। ना सास बहू को निकाले, ना बहू सास को निकाले। एक शोभावती देवी आई थी, बिहार से थी, पत्र लेकर आई थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके बुखार हो गया था और बुखार पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने कई जगह इलाज कराया। जब इलाज कराया तो उनको पता चला कि उनके सीने में गांठ थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। जब गांठ, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, भैया उनका ऑपरेशन किया गया। जब उनका ऑपरेशन किया गया तो उस गांठ को जब जांच के लिए भेजा गया तो उस गांठ में कैंसर निकला। डॉक्टर ने कहा इसका अब दोबारा ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने कहा लो अभी एक तो ऑपरेशन हुआ है और एक दूसरा ऑपरेशन होने जा रहा है। तब वे मुंबई में ऑपरेशन करवाने के लिए वहाँ गई। जब मुंबई में वो ऑपरेशन कराया उन्होंने, फिर उन्होंने ये बताया कि बस उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने 1 लोटा
उनको कोई मतलब मिलने वाला आया, उसने बताया कि आप बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, उस जल को पीना प्रारंभ करो। तो वो कहती कि हमने मतलब किसी से 1 लोटा जल चढ़वाया हाथ से और फिर उसी जल को पीना प्रारंभ किया और उनके शरीर का जो कैंसर था, जो गांठ हो गई थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई है और उनका घाव भी भरना प्रारंभ हो गया है। ये बाबा का यहाँ पर भोग लगाने आई थी, बाबा को नमन करने आई थी। उनके शरीर में गांठ थी, बस उन्होंने क्या किया, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया, उसको पिया और उसको पूरे अपने शरीर में लगाना प्रारंभ किया। एक किरण देवी आई थी, वो बता रही थी कि उनके बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। काफ़ी उनके मतलब 7-8 पीढ़ी तक किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं थी, क्योंकि वो मजदूर थे। 100-200 दहाड़े दिन में वो काम करते थे, 100-200 जो नहीं होता, 100-200 डेली हफ्ते में डेली में काम करते हैं, मजदूर थे। उन्होंने उनकी कोई आशा नहीं थी कि मेरे मतलब कोई सरकारी नौकरी करेगा। फिर उन्होंने टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा सुनी, गुरुदेव की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, कथा में देखो ये ऐसा बता रहे हैं। उनके बेटे ने उस दिन से प्रण किया कि मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा। और उसने ठान के सरकारी नौकरी की तैयारी करी और बाबा को 1 लोटा जल समर्पित किया। आज उसका सिलेक्शन BSF में हो गया है। वो बाबा के चरणों में नमन करने आई थी। तो ऐसे बहुत सारे पत्र आए थे, सभी पत्र में एक उपाय था, सिर्फ 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, ये था। एक आई थी जैसे उनके बेटे नहीं हो रहे थे, बच्चा नहीं होता, काफ़ी दिनों से परेशान थी, तो आंकड़े की जड़ का उपाय उन्होंने किया था। आंकड़े की जड़ का उपाय का वीडियो मैंने अपने इस चैनल में डाल दिया, आप जाके उसे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है, किसी को आराम मिला, लेकिन किसी को आराम नहीं मिला, पर ऐसा नहीं, विश्वास है तो आंकड़े की जड़ का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य ही आराम मिलेगा। देखिए, मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप क्या करिए, 3 जगह आप दिया लगाने प्रारंभ कर दीजिए। 3 जगह, वो भी कहाँ पर? पहला दिया मासिक शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल के समय, मतलब शाम के समय, क्योंकि दिया हमेशा शाम के समय ही लगाते हैं। पहला दिया आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाइए। दूसरा दिया आप शिव मंदिर में लगाइए या शिव जी की चौखट पे लगाइए। और तीसरा दिया आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाइए। 3 महीने आप 3 महीने ये मतलब जितने शिवरात्रि जो आती है, मासिक शिवरात्रि जैसे कल पड़ रही है 8 फरवरी को, आप ये उपाय करेंगे, 3 महीने नहीं पूरा होगा, आपका कार्य जो आपने मनोकामना मांगी है वो आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी, यह मासिक शिवरात्रि वाले उपाय से। एक मासिक शिवरात्रि का एक और बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा उपाय है कि यदि आपकी काफ़ी दिनों से आप मतलब हर जगह प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, 1 काली मिर्च, 7 तिल्ली के दाने, काली तिल्ली के दाने आपको अपनी सीधी हथेली में रख लेना है। कोई भी अपनी जो आपकी मनोकामना इच्छा है बाबा से कहकर, वो जो आपने मांगा है बाबा से, फिर जो 7 काली की तिल्ली के दाने और 1 काली मिर्च बाबा को समर्पित कर देना है। और आप देखेंगे कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना बाबा अवश्य पूरी कर लेंगे। यह भी उपाय आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन करना है। मासिक शिवरात्रि का एक और उपाय है बेलपत्र चढ़ाने वाला उपाय, जिससे आपके कर्म का फल मिलेगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। वो भी उपाय मैंने अपने वीडियो के डिस्क्लेमर में डाल दिया, आप जाके उसे देख सकते हैं या डायरेक्ट जाके आप उसे देख सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।